गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक है जिसका नाम है अपना प्रॉफिट और लॉस। तो हमने परसेंटेज लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी करवा दिए हैं आपको। और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस। यानी लाभ हानि। देखो, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु हम खरीदते हैं और उसको कुछ रुपए और ऐड करके या कुछ रुपए बढ़ा के उसको बेच देते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट होता है। जैसे हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में ख़रीदा है, हमने क्या किया, 10 रुपये में ख़रीदा उस किसी वस्तु को और उस वस्तु को हमने 12 रुपये में बेच दिया, तो ये हमारा 2 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और अगर जैसे हम किसी वस्तु को 15 रुपये में ख़रीदते हैं और उसको 10 रुपये में बेच देते हैं, तो ये क्या हो गया, 5 रुपये की हानि होगी, है ना। तो ये तो क्या है कि सिंपल पैसों में आ गया। अब अगर इनका परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालो। जैसे आपने कोई वस्तु 15 रुपये में ख़रीदी है और 10 रुपये में बेच दी है, तो अब पूछने वाला पर्सन पूछेगा कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो आप मुझे परसेंटेज में बताइए। तो आप इसमें क्या करोगे, दोनों का अंतर लोगे, यानी जो आपको लाभ या हानि हुई है वो क्या आता है, ऊपर आता है। प्रॉफिट या लॉस ऊपर आता है, बट्टा में नीचे खरीदी गई वस्तु का मूल्य आता है, इंटू 100 होता है। हम इसमें बता सकते हैं कि हमें 33 से 1/3% हानि हुई है। इसी प्रकार आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, इसी प्रकार लॉस निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसको बोला जाता है कि जिस वस्तु को हम खरीद के लाते हैं उसको, खरीदी गई वस्तु को क्रय मूल्य कहा जाता है। और जिस वस्तु को हम किसी को बेचते हैं उसे क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। इसमें क्या होता है, लाभ। लाभ कैसे निकाला जाता है, देखो, लाभ होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा लाभ। हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ऐसे निकलता है। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा निकलता है, वो किस पे निकलता है, सदैव क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो चलो मैं कुछ फॉर्मूले करवा देता हूँ, जिससे आपको क्या है कि क्वेश्चन वगैरह करोगे उसमें आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहला ये है कि परसेंटेज के अंदर अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस निकालो परसेंटेज के अंदर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि प्रॉफिट और लॉस, यानी क्वेश्चन के अंदर देख लेना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, उसको ऊपर लिखोगे। मैंने लिखा है ना यहाँ, ये लगा लेना, प्रॉफिट या लॉस, तो वो ऊपर आएगा। आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो ऊपर लिखोगे आप। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस। देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य को ही कॉस्ट प्राइस बोला जाता है और विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस बोला जाता है। ये आप नोट कर लेना। देखो, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है। देखो, आपसे अगर पूछे कि परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट और लॉस निकालो, तो आप प्रॉफिट या लॉस ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे आप कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, इनटू 100 करोगे, तो आपका क्या है, परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है वो निकल जाएगा। उसके बाद है, कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं हमारे को सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया होता है और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में दिया गया, तो हमेशा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकलेगा। तो आप उसको कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे,
सेलिंग प्राइस तो ऊपर लिखोगे, बट्टा में लिखोगे 100 प्लस माइनस परसेंटेज इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाओगे। देखो इसका मतलब क्या है, 100 प्लस माइनस परसेंटेज का, इसमें ये होता है कि क्वेश्चन में अगर दिया हो प्रॉफिट हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है तो आप इसको लिखोगे 110। अगर वो बोल देता है कि यहाँ पे लॉस हुआ है 10% का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 90। यानी प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करके इसमें परसेंटेज जोड़ोगे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करके इसमें परसेंटेज लिखोगे। ये होता है प्लस माइनस का मीन्स। उसी प्रकार इसका उल्टा दे दे यानी विपरीत दे दे, कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में दिया हो तो क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकलेगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ये कॉस्ट प्राइस बट्टा 100 इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज, ये आएगा ना, यानी क्रय मूल्य बट्टा 100 इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज लिखोगे। 3 नंबर फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ आइटम की बात की हो, अगर क्वेश्चन में कोई वस्तु की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में निकालने के लिए आप करोगे दोनों का अंतर, डिफरेंस बट्टा सेल ऑफ आइटम इंटू 100 करोगे। देखो दोनों का अंतर लोगे, वो ऊपर लिखोगे, आप नीचे लिखोगे बेची गई वस्तु इंटू 100 करोगे। इसके बाद है 4 नंबर, यदि वस्तु का क्रय मूल्य व लाभ परसेंटेज का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य या लाभ ज्ञात करना। तो आप क्या करोगे, इस पे ये लाइन लगी हुई है 10 इंटू √25 प्लस सेलिंग प्राइस माइनस 50, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद पूछ लिया आपसे, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य व हानि परसेंटेज का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य या हानि बताइए। तो इसमें क्या है कि आपका आएगा 10 इंटू √25 माइनस सेलिंग प्राइस पर, ये देखो 50 है वो अलग है ना, दोनों में अलग है, और ये 10 किससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, एक बार इनका रिवीजन कर लेना। कल हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, है ना। और एक होता है इसमें क्या है कि नापतोल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है और वो कोई त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करता है, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपके लाभ परसेंटेज बराबर होता है आपका त्रुटि बटा शुद्ध मान यानी सही मान, शुद्ध मान माइनस त्रुटि इंटू क्या आएगा 100 आएगा, ये फॉर्मूला रहता है। इसको नोट डाउन कर लेना। यानी नापतोल वाले क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के अंदर आते हैं कि कोई दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करता है, इतने का करता है, तोलते वक्त इतने का कम तोलता है, इतना ज़्यादा तोलता है, तो उसमें ये आपने फॉर्मूला लगाना है कि लाभ परसेंटेज बराबर, इसमें होता है हमेशा लाभ ही होता है, लाभ परसेंटेज बराबर होता है त्रुटि बटा शुद्ध मान इंटू त्रुटि बटा शुद्ध मान माइनस त्रुटि इंटू 100 होता है। क्या होता है कि इसमें देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, लाभ परसेंटेज बराबर होता है त्रुटि बटा शुद्ध मान माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रुटि, और यहाँ पे क्या होता है 100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो मोस्टली इसके फॉर्मूले हमने कर लिए हैं, तो कल क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप इनका एक बार रिवीजन कर लेना ताकि जब भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अप्लाई करने होंगे और आप क्वेश्चनों को इजी से कर सकते हो। एक दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो ना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, तो हमें भी क्या होता है कि हौसला होता है कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हम उनके लिए अच्छा लेके जाएं, इतनी मेहनत करके हम क्लासें लगाते हैं और आप क्या है लाइक वगैरह ही नहीं करते, सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज़ आप ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, साथ में ये क्लासें ना
जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दिया करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो आपको आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।